अस्सलाम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और फाइनल टर्म के पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम करेंगे CS 201 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए वीडियो, जिसमें इंपॉर्टेंट MCQs जो हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। और इस वीडियो के बाद एक और वीडियो मैं अपलोड करूँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि आपने सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन जो है वो कैसे करनी है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल के साथ अटैच हो जाए ताकि आपको वो सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन के लिए जो मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगी, ठीक है, अपलोड करूँगी, वो आपको मिल जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं MCQs। वेरी फर्स्ट MCQ से स्टार्ट करते हैं। और एक और बात कि ये जो MCQs मैं आपको प्रोवाइड करने जा रही हूँ, हो सकता है ये MCQs आपको किसी दूसरे पास पेपर्स में, किसी दूसरी फाइल में मिल जाए। ठीक है, लेकिन पॉइंट की बात ये है कि वहाँ पे हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि आपके जो आंसर्स हैं उन फाइल में वो रॉन्ग लगे हों। ठीक है, मैं 100% करेक्ट नहीं कह रही, लेकिन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि उसमें गलत लगे हों। ठीक है, लेकिन इनकी जो है वो मैं गारंटी दे रही हूँ कि 100% करेक्ट आंसर्स होंगे। मैंने खुद आपके हैंड ओवर से वेरीफाई किए हैं ये आंसर, देन मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। क्योंकि हमारा जो मकसद है वो यही होता है कि आप लोगों की हेल्प की जाए, स्टूडेंट्स की हेल्प की जाए, ताकि उनके पेपर्स अच्छे हो सकें। तो उसी के लिए ही हम वीडियो बनाते हैं, तो फिर उसमें करेक्ट आंसर्स जो हैं वही आपको प्रोवाइड करने की हमारी कोशिश होती है। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट MCQ से, जो कि है वेयर वी कैन इंक्लूड आ हेडर फाइल इन द प्रोग्राम। ठीक है, तो प्रोग्राम में आप हेडर फाइल जो है उसको कहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास जो MCQs हैं वो क्या है, एनीवेयर यानी कि कहीं भी, इन स्टार्ट बस शुरू में, एट द एंड लास्ट पे, या इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 MCQs जो हैं वो गिवन है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एनीवेयर। प्रोग्राम में हेडर फाइल जो है उसको आप कहीं भी इंक्लूड कर सकते हैं, एनीवेयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs। द कंपाइलर डज नॉट प्रोवाइड अ कॉपी कंस्ट्रक्टर इफ़ वी डू नॉट प्रोवाइड इट। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि कंपाइलर जो है वो कॉपी कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड नहीं करता अगर हम जो है कंस्ट्रक्टर ना प्रोवाइड करें। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको पता है कंपाइलर की कुछ, कंस्ट्रक्टर की कुछ टाइप्स होती हैं। ठीक है, और एक होता है जनरेटर। ठीक है, ऑटोमेटिकली जनरेट, कंपाइलर जनरेटर कंस्ट्रक्टर क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। ठीक है, तो अगर हम उसको ना भी प्रोवाइड करें कंस्ट्रक्टर, तो वो ऑटोमेटिकली कंपाइलर क्या करता है, कंस्ट्रक्टर को जनरेट कर लेता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है हमारे पास, फॉल्स। ठीक है, तो इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ आंसर्स को, ताकि आप अच्छे से इसको रीड कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज डिफाइंड इनसाइड ऑन अनदर क्लास। ठीक है, तो जब एक क्लास जो है उसको किसी दूसरी क्लास के अंदर डिफाइन किया जाता है, देन फिर, ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमने बताना है। सिचुएशन क्या है कि एक क्लास जो है किसी दूसरी क्लास के अंदर जो है उसको डिफाइन किया गया है। तो कंडीशंस हमारे पास क्या हैं, कंस्ट्रक्टर of enclosing class will be called first, constructor of inner object will be called first, constructor and destructor will be called simultaneously, none of the given options। ठीक है, तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमने बताना है, जो कि करेक्ट ऑप्शन है कंस्ट्रक्टर ऑफ इनक्लोजिंग क्लास विल बी कॉल्ड फर्स्ट। ठीक है, तो ये क्या बन गई सिचुएशन कि जब एक क्लास के अंदर कोई दूसरी क्लास जो है वो डिफाइंड होगी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज डिफाइंड इनसाइड अनदर क्लास। ठीक है, एक क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो किसी दूसरी क्लास के अंदर डिफाइन है, तो फिर क्या होगा, जो इनर क्लास होगी, ठीक है, इनर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, जो इनर ऑब्जेक्ट है, वो उसका कंस्ट्रक्टर जो है वो फर्स्ट कॉल होगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताया गया, कंस्ट्रक्टर ऑफ इनक्लोजिंग क्लास, जो अंदर क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर जो है वो पहले कॉल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, द रिटर्न टाइप ऑफ ऑपरेटर फंक्शन फॉर ग्रेटर देन ऑपरेटर इज। ठीक है, तो ये जो ऑपरेटर है हमारे पास, इसकी हमने क्या बतानी है, रिटर्न टाइप। उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, क्लास फॉर विच वी ओवरलोड दिस ऑपरेटर,
रेफरेंस ऑफ ओ स्ट्रीम क्लास, रेफरेंस ऑफ आई स्ट्रीम क्लास एंड वॉइड, ठीक है। तो उसने पूछा क्या है, ये जो ऑपरेटर है ग्रेटर देन, ठीक है, तो इसकी रिटर्न टाइप जो है वो क्या होगी। इसकी रिटर्न टाइप वही होगी जिस क्लास में ये ऑपरेटर जो है ओवरलोड किया गया है। इट्स मीन के फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो इस ऑपरेटर की रिटर्न टाइप कौन सी होगी, जो क्लास की जो इसके जिस क्लास ने इसको ओवरलोड किया है उस क्लास की जो रिटर्न टाइप होगी वही इस ऑपरेटर की रिटर्न टाइप होगी। नेक्स्ट है हमारे पास, वी कैन आल्सो डू कंडीशनल कंपाइलेशन विद प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, ठीक है। तो क्या कहा गया है कि हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के साथ भी कंडीशनल कंपाइलेशन कर सकते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ट्रू, ठीक है। ए ऑप्शन जो है वो है ट्रू। बिल्कुल हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो होती हैं उनके साथ हम कंडीशनल कंपाइलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विद यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप वेरिएबल्स सेल्फ असाइनमेंट कैन प्रोड्यूस, ठीक है। जो यूज़र डिफाइंड वेरिएबल्स होते हैं उनके साथ हमने सेल्फ असाइनमेंट करनी है, ठीक है। तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, वो लॉजिकल एरर देगा, ठीक है। जो यूज़र डिफाइंड टाइप वेरिएबल्स होते हैं उनके साथ अगर हम असाइनमेंट सेल्फ असाइनमेंट जो है इट सेल्फ असाइनमेंट या इट सेल्फ असाइनमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। उनके साथ अगर हम सेल्फ असाइनमेंट करेंगे तो वो हमें लॉजिकल एरर गिवन करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ ओवरलोडेड स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर इज डैश वेयर सेकेंड पैरामीटर इज डैश, ठीक है। तो जो इंसर्शन स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर है उसका फर्स्ट पैरामीटर जो है वो हमने बताना है और उसका सेकंड पैरामीटर बताना है, यानी कि दोनों पैरामीटर बताने हैं स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर के। तो एक जो फर्स्ट है वो क्या होगा, आउटपुट स्ट्रीम, और सेकंड क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। इट्स मीन कि हमारे पास ये ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। तो अगेन बता दूं कि जो हमारे पास स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर है उसके लिए हमारे पास फर्स्ट पैरामीटर क्या होता है, आउटपुट स्ट्रीम, एंड सेकंड पैरामीटर क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। तो इसी तरह से आपने इसको याद कर लेना है, 100% करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, द इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, दो स्ट्रीम्स गिवन है, इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। सीन जो है वो इनपुट स्ट्रीम है एंड सी आउट जो है वो हमारे पास क्या है, आउटपुट स्ट्रीम। दोनों आउटपुट स्ट्रीम्स गिवन है आर डैश, ठीक है। तो हमें बताना है ये जो स्ट्रीम सीन एंड आउट है, ठीक है, ये क्या है, ये ऑपरेटर्स हैं, फंक्शंस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये जो सीन एंड सी इन एंड सी आउट जो है ये क्या है, फंक्शंस हैं। सी इन एंड सी आउट जो है क्या है, फंक्शंस हैं, इसको आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फ्रेंड फंक्शंस आर डैश ऑफ अ क्लास। तो जो फ्रेंड फंक्शन होते हैं किसी क्लास के, जो फ्रेंड फंक्शन हैं वो क्या कहलाते हैं, ठीक है। फ्रेंड फंक्शन जो है वो कहलाते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने यही बताना है, वो नॉन मेंबर फंक्शंस कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। फ्रेंड फंक्शंस आर नॉन मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास, ठीक है। वो क्लास के मेंबर फंक्शन नहीं होते, वो जस्ट क्लास के फ्रेंड फंक्शंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, द मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास ऑक्यूपाई डैश रीजन इन द मेमोरी फॉर डैश ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, ठीक है। क्लास के जो मेंबर फंक्शन है वो ऑक्यूपाई करता है डैश रीजन इन द मेमोरी एंड डैश फॉर ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये बताना है, क्लास का जो मेंबर फंक्शन है वो ऑक्यूपाई करता है क्या, कॉमन रीजन इन मेमोरी फॉर डैश ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास फॉर ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, ठीक है। मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास ऑक्यूपाई कॉमन रीजन इन द मेमोरी फॉर ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। इट्स मीन के ऑप्शन जो है वो हमारे पास सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, इसको आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यू एंड डिलीट, ठीक है। ये दो ऑपरेटर है हमारे पास, न्यू एंड डिलीट आर डैश वेयर एज मैलोक एंड फ्री आर डैश, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया न्यू एंड डिलीट क्या है, ऑपरेटर्स, ठीक है। और मैलोक एंड फ्री क्या है, ये हमारे पास हैं फंक्शंस। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, न्यू एंड डिलीट क्या है, ऑपरेटर्स, एंड मैलोक एंड कैलो क्या है, फंक्शंस। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद है हमारे पास, देयर इज़ अ पॉइंटर वेरिएबल नेम्ड PTR। हमारे पास एक पॉइंटर वेरिएबल है उसका नेम है PTR, उसकी टाइप कौन सी है, इंट। देन एड्रेस ऑफ विच टाइप ऑफ वेरिएबल द PTR विल स्टोर इन इट, ठीक है। तो
तो एग्जैक्टली ये देखें, जो पॉइंटर है उसका नेम पीटीआर है, ठीक है। पीटीआर एक पॉइंटर है और उसकी टाइप क्या है, इंट, ठीक है। देन एड्रेस ऑफ विच टाइप ऑफ वेरिएबल, तो पीटीआर जो है, जो पॉइंटर पीटीआर है वो किस टाइप का एड्रेस जो है वो स्टोर करेगा, तो उसकी टाइप इंट है, तो वो इट्स मीन वो इंट ही टाइप का एड्रेस जो है वो स्टोर करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्पलेट क्लास कैन नॉट हैव स्टैटिक वेरिएबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, टेम्पलेट क्लास कैन नॉट हैव स्टैटिक वेरिएबल्स, तो ये फॉल्स है क्योंकि टेम्पलेट क्लास जो है वो स्टैटिक वेरिएबल्स रखती है, तो इट्स मीन ये हमारे पास क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट है हमारे पास इन आ ग्रुप ऑफ नेस्टेड लूप्स विच लूप इज एग्जीक्यूटेड एट द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो नेस्टेड लूप्स, पहले मैं आप सबको बता दूं कि नेस्टेड लूप होता क्या है, ठीक है। एक लूप के अंदर कोई दूसरा लूप, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, नेस्टेड लूप, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीपल लूप्स हो सकते हैं, एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, इस तरह से उसको हम क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ नेस्टेड लूप। तो अब उस सिचुएशन में पूछा गया है कि विच लूप इज़ एग्जीक्यूटेड द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो यकीनन जो इनर मोस्ट होगा, जो सबसे अंदर होगा, वो ईच टाइम जो है मोस्टली एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इनर मोस्ट, जो सबसे अंदर लूप होगा वो जो है ज़्यादा टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच लूपिंग प्रोसेस चेक द टेस्ट कंडीशन एट द एंड ऑफ द लूप, तो यहाँ पे हमने बताना है कि वो कौन सा लूपिंग प्रोसेस है जिसमें कंडीशन जो है वो लूप के एंड पे चेक होती है। तो यहाँ पे हमारे पास है डू वाइल। डू वाइल में क्या होता है, कंडीशन जो है वो लास्ट पे चेक होती है, एट द एंड चेक होती है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। डू वाइल में कंडीशन जो है वो लास्ट पे चेक होती है। नेक्स्ट है हमारे पास द सेकेंड पैरामीटर ऑफ ऑपरेटर फंक्शन for less than and greater than are object of class are object of the class for which we are loaded these operators, ठीक है। तो इसको हमने बताना है ये ट्रू है ये फॉल है। तो क्या कहा गया है, सेकंड पैरामीटर ऑफ ऑपरेटर फंक्शन, ऑपरेटर फंक्शन का सेकंड पैरामीटर जो है वो लेस देन ग्रेटर देन और ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, ठीक है। तो हमने देखा था, जो पहले हमने एमसीक्यूज़ में देखा था, ग्रेटर देन जो ऑपरेटर फंक्शन था उसका सेकंड पैरामीटर ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ही था, ठीक है, फॉर विच वी आर लिविंग, ठीक है। तो इट्स मीन के ये हमारे पास जो है ये करेक्ट है। ये जो ऑपरेटर फंक्शन है इसका सेकंड पैरामीटर ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास ही होता है। ये एक पहले हमने एमसीक्यूज़ देखा था, उसमें भी ये बात बताई गई थी। इट्स मीन के ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास वी कैन डिलीट एन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट स्पेसिफाइंग ब्रैकेट्स इफ अ क्लास इज नॉट डूइंग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन इंटरनली, ठीक है। तो क्या कहा गया है कि हम एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है उसको डिलीट कर सकते हैं विदाउट उसमें ब्रैकेट्स लगाए, ठीक है, अगर क्लास जो है वो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन नहीं कर रही। तो ये 100% करेक्ट है, ठीक है। ठीक है, वो क्लास, वो अरे जो है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन नहीं कर रही, उसको हम डिलीट कर सकते हैं विदाउट स्पेसिफाइंग ब्रैकेट लगाए बगैर हम उसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। उसके बाद है हमारे पास अ स्ट्रीम इज़ एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ बाइट। स्ट्रीम क्या है, स्ट्रीम इज़ एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ बाइट। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन जो है वो है करेक्ट, स्ट्रीम इज़ अ ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ बाइट, ठीक है। तो ये आप डेफिनेशन देखेंगे इसकी स्ट्रीम की, तो आपको पता चल जाएगा कि ये 100% करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, द नॉर्मल सोर्स ऑफ सीन ऑब्जेक्ट इज, ठीक है, सी इन। तो नॉर्मल सोर्स ऑफ सी इन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सी इन किस लिए हम यूज़ करते हैं, इनपुट के लिए। तो इनपुट हम किस से लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस हम देख लेते हैं। फाइल से, नो, फाइल से हम इनपुट नहीं लेते। डिस्क के, नहीं, डिस्क के भी हम इनपुट जो है वो नहीं लेते। रैम से भी नहीं लेते, ठीक है। कीबोर्ड से हम इनपुट लेते हैं। तो इट्स मीन ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सी इन ऑब्जेक्ट का नॉर्मल सोर्स क्या है, यानी कि इनपुट लेने का नॉर्मल सोर्स क्या है, कीबोर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास वी कैन आल्सो क्रिएट एन अरे ऑफ यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। तो जो यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप होती है उसकी भी हम अरे जो है क्रिएट कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन वी यूज़ मैनिपुलेटर्स
इन आवर प्रोग्राम, देन जब हम मैनिपुलेटर अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, देन विच हेडर फाइल शुड बी इंक्लूडेड, ठीक है। जब हम प्रोग्राम में मैनिपुलेटर्स यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमने कौन सी हेडर फाइल जो है वो प्रोग्राम में इंक्लूड करनी होती है, वो हमने यहाँ पे बताना है। तो उसके लिए हम करते हैं आयो मैनिप डॉट एज, ठीक है। आयो मैनिप डॉट एज, मैनिपुलेटर जो है उसी से ये वर्ड निकला है, मैनिपुलेटर से ही वर्ड ये निकला है, आयो मैनिप डॉट एज। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, इफ़ नंबर इज़ एन इंटीजर वेरिएबल, ठीक है। अगर नंबर जो है वो इंटीजर वेरिएबल है, देन नंबर प्लस प्लस मीन्स, ठीक है। तो नंबर प्लस प्लस का मतलब क्या होगा, नंबर प्लस प्लस का मतलब होगा कि जो भी नंबर में वैल्यू है उसमें एक ऐड कर दो, ठीक है। प्लस प्लस का मतलब होता है एक ऐड कर दो। और अगर यहाँ पे होता नंबर माइनस माइनस, ठीक है, तो उसका मतलब होना था नंबर में से एक माइनस कर दो। तो यहाँ पे नंबर प्लस प्लस है, इट्स मीन के नंबर में एक ऐड कर दो। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऐड वन विद नंबर, ठीक है, नंबर में एक ऐड कर दो, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। उसके बाद है हमारे पास द रिटर्न टाइप ऑफ अ फंक्शन इज़ वॉइड, देन इट मीन्स डैट इट विल, ठीक है। अगर किसी फंक्शन की रिटर्न टाइप जो है वो वॉइड है तो उसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शंस में देख लेते हैं। रिटर्न एनी टाइप ऑफ डाटा, रिटर्न सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ डाटा, रिटर्न नो डाटा एंड रिटर्न जस्ट कैरेक्टर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमारे पास वॉइड रिटर्न टाइप होगी तो उसका मतलब होगा रिटर्न नो डाटा, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, ठीक है। अगर किसी फंक्शन की रिटर्न टाइप वॉइड है तो इट्स मीन कि वो रिटर्न जो है कुछ भी नहीं करेगा, रिटर्न नो डाटा। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड क्लास डिक्लेरेशन। तो इसके लिए आपको आनी चाहिए क्लास की डिक्लेरेशन करनी, तो आपको यहाँ से बता सकते हैं इजीली कि कौन सी जो है वो वैलिड डिक्लेरेशन ऑफ क्लास है। तो हम क्लास की डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, क्लास वर्ड लिखते हैं, ठीक है, ये वाला क्लास कीवर्ड लिखते हैं। उसके बाद हम क्लास का नेम लिखते हैं, देन हम ब्रैकेट्स में टाइप लिखते हैं, डाटा टाइप, ठीक है, रिटर्न डाटा टाइप और साथ में वेरिएबल। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी डिक्लेरेशन है जो वैलिड है, तो जिस तरह से मैंने आपको सिंटैक्स बताया है उसके अकॉर्डिंग ये जो फर्स्ट है ये हमारे पास वैलिड डिक्लेरेशन है। ये देखिए, क्लास कीवर्ड, देन क्लास का नेम, देन रिटर्न डाटा टाइप एंड वेरिएबल एक्स। उसके बाद है हमारे पास ऑटोमेटिक वेरिएबल्स आर क्रिएटेड ऑन, ठीक है। ऑटोमेटिक वेरिएबल्स जो हैं वो क्रिएटेड होते हैं किस पे, स्टैक पे, ठीक है। ऑटोमेटिक वेरिएबल्स जो हैं वो स्टैक पे क्रिएट होते हैं, ऑटोमेटिक वेरिएबल्स किस पे क्रिएट होते हैं, स्टैक पे। नेक्स्ट है हमारे पास वी कैन आल्सो डिफाइन आ यूज़र डिफाइन मैनिपुलेटर्स, ठीक है। तो जी बिल्कुल, हम यूज़र डिफाइन मैनिपुलेटर्स को भी डिफाइन कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास द स्टैटिक डाटा मेंबर ऑफ अ क्लास आर इनिशियलाइज्ड, ठीक है। स्टैटिक डाटा मेंबर, क्लास के जो स्टैटिक डाटा मेंबर्स होते हैं हम उनको इनिशियलाइज कर सकते हैं कहाँ पे, एट द फाइल्स को, विद इन द क्लास डेफिनेशन, विद इन मेंबर फंक्शन, विद इन मेन फंक्शन, ठीक है। तो जो क्लास के स्टैटिक डाटा मेंबर्स होते हैं उनको हम इनिशियलाइज करते हैं एट फाइल्स को, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ठीक है। स्टैटिक डाटा मेंबर्स को हम क्लास के जो स्टैटिक मेंबर्स डाटा मेंबर्स होते हैं उनको इनिशियलाइज करते हैं कहाँ पे, एट फाइल्स को। तो आपको पता है कि इतना मुसलसल जो है वो बोलना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो फिर भी मैं आपकी हेल्प के लिए कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो को कंप्लीट देखा करें। आपकी हेल्प के लिए ही वीडियो बनाई जाती है ताकि आपकी हेल्प हो सके, आपके पेपर्स अच्छे हो सकें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं MCQs। नेक्स्ट MCQs क्या है, क्लास इज़ अ यूज़र डिफाइंड, ठीक है। क्लास ये क्या है, यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। तो ये आपने याद रखना है, क्लास जो है वो क्या है, वो एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डिक्लेरेशन ऑफ ओवरलोडेड प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर इम्प्लीमेंटेड एज मेंबर फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डिक्लेरेशन ऑफ ओवरलोडेड प्री इंक्रीमेंटर ऑपरेटर। तो हमने यहाँ पे बताना है कि कौन सी डिक्लेरेशन जो है वो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है, की मेंबर फंक्शन। यहाँ पे हमने डिक्लेरेशन प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर की डिक्लेरेशन हम कैसे करते हैं, यहाँ से मैं बताती हूँ किस तरह से आप करते हैं, ठीक है, इस तरह से,
ठीक है। इस तरह से आप ये जो थर्ड ऑप्शन है इस तरह से आपने करनी है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर की डेक्लेरेशन। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने क्लास नेम लिखना है, उसके बाद आपने ऑपरेटर कीवर्ड लिखना है, उसके बाद आपने प्लस प्लस लिखनी है, देन आपने कोई आर्ग्यूमेंट जो है वो लिखना है। ठीक है। तो प्री इंक्रीमेंट का मतलब ही यही है कि आर्ग्यूमेंट से पहले जो है वेरिएबल से पहले आएगा प्लस प्लस। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द ऑपरेटर फंक्शन विल बी इम्प्लीमेंटेड एज डैश if object 1 derive the operator minus operator whereas object 2 is passed as argument to minus operator in the statement given below। ठीक है। object 3 इक्वल है object 1 माइनस object 2। ठीक है। the operator function will be implemented as। तो यहाँ पे हमने बताना है कि ये जो ऑपरेटर फंक्शन माइनस है ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है। तो ये इम्प्लीमेंट होगा मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास। ठीक है। मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास, क्योंकि ठीक है ये जो माइनस है ये क्या होगा, द ऑपरेटर फंक्शन विल बी इम्प्लीमेंटेड एज मेंबर फंक्शन। ऑप्शन ए इज करेक्ट, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास क्या, द ऑपरेटर फंक्शन ओवरलोडेड फॉर एन असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल मस्ट बी। तो जो इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर है उसकी ओवरलोडेड ऑपरेटर फंक्शन मस्ट बी वो क्या होगा, मेंबर फंक्शन होगा, नॉन मेंबर फंक्शन होगा, फ्रेंड फंक्शन होगा। ठीक है। तो इक्वल जो है वो ऑलवेज क्या होगा, मेंबर फंक्शन। ठीक है। यही बात हमने पीछे एमसीक्यूज में बताई है कि माइनस जो था, माइनस ऑपरेटर जो था वो हमारे पास क्या था, मेंबर फंक्शन। इसी तरह से इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल जो है वो भी हमारे पास होगा मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास। नेक्स्ट है फॉर नॉन मेंबर ऑपरेटर फंक्शन द ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑपरेटर में बी। तो एक नॉन मेंबर ऑपरेटर फंक्शन है तो उसमें ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है, ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे होगा ऑब्जेक्ट। तो मे बी, तो ऑब्जेक्ट ऑफ ऑपरेटर क्लास, ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट क्लास, वो जो ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे होगा ऑपरेटर के वो क्या है, ऑपरेटर ऑब्जेक्ट ऑफ ऑपरेटर क्लास, ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट क्लास, बिल्ट इन डाटा टाइप। ठीक है। ऑल ऑफ द गिवन, यहाँ पे ऑप्शन जो है वो ऑल ऑफ द गिवन है। ठीक है। ऑपरेटर के जो लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट होगा वो ऑपरेटर क्लास का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, डिफरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, या फिर बिल्ट इन डाटा टाइप का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज बेस्ट रिगार्डिंग डेक्लेरेशन ऑफ फ्रेंड फंक्शन। तो फ्रेंड फंक्शन की डेक्लेरेशन के लिए कौन सी लाइन जो है यहाँ पे बेस्ट है, यही हमने बताना है। फर्स्ट क्या है, फ्रेंड फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर्ड आफ्टर पब्लिक कीवर्ड, फ्रेंड फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर्ड आफ्टर प्राइवेट कीवर्ड, फ्रेंड फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर्ड एट द टॉप ऑफ विद इन डेफिनेशन। ठीक है। तो फ्रेंड फंक्शन पे ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है जो यहाँ पे फर्स्ट 3 पॉइंट्स में बताई गई हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, इट कैन बी डिक्लेयर्ड एनीवेयर इन द क्लास एज दे आर नॉट अफेक्टेड बाय पब्लिक आर प्राइवेट कीवर्ड। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो है वो फोर्थ ही है। फ्रेंड फंक्शन को हम प्रोग्राम में कहीं भी किसी भी जगह जो है डिक्लेयर कर सकते हैं, पब्लिक और प्राइवेट कीवर्ड्स उसको अफेक्टेड नहीं करते। उसके बाद है हमारे पास लाइक मेंबर फंक्शंस डैश कैन आल्सो एक्सेस द प्राइवेट डाटा मेंबर ऑफ अ क्लास। ठीक है। एक तो वो जो मेंबर फंक्शन होते हैं क्लास का डाटा मेंबर्स को, वो प्राइवेट डाटा मेंबर्स को वो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। मेंबर फंक्शन जो होते हैं क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर्स को वो एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा क्लास के जो फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, क्लास के जो फ्रेंड्स फंक्शन होते हैं वो भी प्राइवेट डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट होगा, फ्रेंड फंक्शंस। ठीक है। क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर्स को दो फंक्शन जो हैं वो एक्सेस कर सकते हैं, एक क्या है मेंबर फंक्शंस और दूसरा क्या है फ्रेंड फंक्शंस। दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द नेम ऑफ एन अरे रिप्रेजेंट एड्रेस ऑफ फर्स्ट लोकेशन ऑफ एन अरे एलिमेंट। ठीक है। तो जो अरे का नेम होता है वो रिप्रेजेंट करता है ऑलवेज फर्स्ट लोकेशन को। ठीक है। जस्ट आपने अरे का नेम लिखा है, ठीक है, और साथ में 0 अगर लोकेशन दिया है फिर भी वो फर्स्ट लोकेशन होगा, और अगर अरे का नाम लिखा है साथ में कोई भी लोकेशन नहीं बताई तो वो ऑलवेज फर्स्ट लोकेशन ही होगी। ठीक है। तो इट्स मीन कि ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट नंबर ए। उसके बाद है हमारे पास suppose a program contains an array declared as int array into 10 what will be the size of an array। ठीक है। तो हमारे पास एक array की डेक्लेरेशन हुई है क्या, int array
100, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बताना क्या है, साइज ऑफ अरे। तो साइज ऑफ अरे क्या होगा, ये जो ब्रैकेट्स में अरे के साथ होगा वो हमारे पास क्या होगा, साइज ऑफ अरे। तो इट्स मीन इसका साइज कितना है, 100। तो यहाँ पे ऑप्शन में हम देख लेते हैं, 100 ऑप्शन गिवन होगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ वी डू नॉट मेंशन एनी रिटर्न टाइप वैल्यू विद अ फंक्शन इट विल रिटर्न एन डैश वैल्यू, ठीक है। अगर हम किसी फंक्शन के साथ रिटर्न टाइप जो है वो स्पेसिफाई नहीं करते तो वो क्या हमें रिटर्न करेगा, यही हमें यहाँ से पूछा गया है, ठीक है। तो वो हमें डिफ़ॉल्ट जो उसकी रिटर्न वैल्यू होगी वो फिर उसकी इंट वैल्यू होगी, ठीक है। अगर कोई फंक्शन जिसके साथ आपने रिटर्न टाइप को मेंशन नहीं किया तो उसकी डिफ़ॉल्ट रिटर्न टाइप वैल्यू क्या हो जाएगी, इंट। नेक्स्ट है हमारे पास, द ऑपरेटर फंक्शन लेस देन एंड ग्रेटर देन ऑपरेटर्स आर ऑलवेज मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, फॉल्स, ठीक है। ये ऑलवेज जो है मेंबर फंक्शन नहीं होंगे। लेस देन एंड ग्रेटर देन ऑपरेटर फंक्शन जो है ये ऑलवेज क्लास ऑफ क्लास के मेंबर फंक्शंस नहीं होंगे। इट्स मीन कि ये फॉल्स है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद है हमारे पास, अ टेम्पलेट फंक्शन मस्ट हैव एट लीस्ट डैश जेनेरिक डाटा टाइप। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। टेम्पलेट फंक्शन मस्ट हैव एट लीस्ट वन जेनेरिक डाटा टाइप, ठीक है। टेम्पलेट फंक्शन मस्ट हैव एट लीस्ट वन जेनेरिक डाटा टाइप। उसके बाद क्या है, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स व्हेन डीएलोकेटिंग मेमोरी यूजिंग डिलीट ऑपरेटर, ठीक है। जब आप डिलीट ऑपरेटर को यूज़ करते हुए मेमोरी को डी एलोकेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास इवेंट का सीक्वेंस क्या होगा, तो वही हमने सीक्वेंस यहाँ पे बताना है। तो सीक्वेंस ये होगा कि सबसे पहले जो है वो डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड फर्स्ट, ठीक है, बिफोर डी एलोकेटिंग मेमोरी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो है वो करेक्ट है कि पहले डिस्ट्रक्टर कॉल होगा फिर मेमोरी जो है वो डी एलोकेट होगी। तो आपने याद रखना है कि जब आपने मेमोरी डी एलोकेट करनी है डिलीट ऑपरेटर को यूज़ करते हुए तो उसका सीक्वेंस क्या होगा कि पहले आपने कॉल करना है डिस्ट्रक्टर को, फिर मेमोरी जो है वो डी एलोकेट करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास, न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड एज मेंबर फंक्शन। तो ये हमारे पास क्या है, फॉल्स, ठीक है। न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड एज अ मेंबर फंक्शन, ये हमारे पास क्या है, फॉल्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद हमारे पास अगेन सीक्वेंस पूछा गया है किसका, व्हेन एलोकेटिंग। वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हम डी एलोकेट कर रहे थे मेमोरी को यूजिंग डिलीट ऑपरेटर, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं न्यू ऑपरेटर को यूज़ करके। तो उसके लिए हमसे पूछा गया है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ठीक है। तो आपने दोनों डिफरेंस जो है वो याद रखने हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि पहले जो है वो ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि मेमोरी जो है वो पहले एलोकेट होगी फिर जो है वो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। जब आपने मेमोरी एलोकेट करनी है न्यू ऑपरेटर को यूज़ करते हुए तब क्या होगा, पहले मेमोरी एलोकेट होगी फिर कॉलिंग कंस्ट्रक्टर, ठीक है, फिर कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। उसके बाद है आपके पास, इन फंक्शंस डेट रिटर्न रेफरेंस यूज डैश वेरिएबल्स, ठीक है। तो फंक्शंस में जो रिटर्न करते हैं रेफरेंस, वो फंक्शन जो रिटर्न करते हैं रेफरेंस वो यूज़ करते हैं डैश वेरिएबल्स। कौन से वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, ग्लोबल और स्टैटिक, ठीक है। ग्लोबल या स्टैटिक दोनों में से कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं वो फंक्शन जो रिटर्न करते हैं रेफरेंस। नेक्स्ट है हमारे पास, द डेक्लेरेटर ऑफ प्लस मेंबर ऑपरेटर फंक्शन इज, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बताना है डेक्लेरेटर ऑफ प्लस फंक्शन ऑपरेटर इज। तो प्लस ऑपरेटर फंक्शन मेंबर फंक्शन जो है उसको ये डिक्लेरेशन हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं क्लास का नेम फिर ऑपरेटर कीवर्ड फिर प्लस, ठीक है। सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने प्री इंक्रीमेंट का किया था उसी तरह से इसकी भी होगी। बस डिफरेंस क्या था कि उसमें यहाँ पे 2 प्लस थे और इसमें प्लस ऑपरेटर में 1 प्लस होगा। नेक्स्ट है हमारे पास EOF, ठीक है। क्या है EOF, यानी कि एंड ऑफ फाइल, बैड, गुड, क्लियर, ठीक है। ये 4 हमें मैनिपुलेटर्स दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि ये मैनिपुलेटर हैं या नहीं, ठीक है। तो ये चारों जो हैं ये मैनिपुलेटर्स हैं, इट्स मीन कि ये जो है ट्रू है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद है हमारे पास, व्हेन अ पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड इट एक्चुअली जम्प्स द नंबर ऑफ मेमोरी एड्रेसेस, ठीक है। तो जब हम किसी पॉइंटर में इंक्रीमेंट करते हैं तो वो इंक्रीमेंट किसके लिहाज से होता है, डाटा टाइप के लिहाज से, ठीक है।
तो इंक्रीमेंट जो है वो डाटा टाइप के लिहाज से होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट अकॉर्डिंग टू डाटा टाइप। जब भी आप पॉइंटर में इंक्रीमेंट करेंगे तो वो इंक्रीमेंट किस हिसाब से होगा, डाटा टाइप के हिसाब से होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, देयर आर मेनली डैश टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। देयर आर मेनली डैश टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर की मेनली कितनी टाइप्स हैं, 2। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। सॉफ्टवेयर की मेनली कितनी टाइप्स हैं, 2। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, यहाँ पे देख लेते हैं, सीक जी एंड राइट आर फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ 2 फंक्शन दिए हैं, सीक जी एंड राइट आर फंक्शनली, ठीक है। तो ये जो दोनों जो हैं ये फंक्शनली क्या है, डिफरेंट हैं, इडेंटिकल यानी कि सेम है, 2 नेम्स ऑफ सेम फंक्शन है, या फिर नन ऑफ द गिवन ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यही बताना है कि ये दोनों जो हैं ये दोनों डिफरेंट हैं। सीक जी एंड राइट जो है ये दोनों डिफरेंट फंक्शंस हैं, इनकी फंक्शनैलिटी, इनका काम करने का तरीका जो है, मेथड जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्पलेट्स आर नॉट टाइप सेफ, ठीक है। टेम्पलेट्स जो हैं वो टाइप सेफ नहीं है, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, इट्स मीन कि ये रॉन्ग है। टेम्पलेट जो हैं वो टाइप सेफ हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द फंक्शन यूज्ड फॉर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन रिटर्न पॉइंटर ऑफ टाइप डैश, ठीक है। तो वो फंक्शन जो डायनामिक मेमोरी एलोकेट करती हैं तो वो रिटर्न करते हैं पॉइंटर ऑफ टाइप, ठीक है। किस टाइप का पॉइंटर जो है वो रिटर्न करते हैं, वो रिटर्न करते हैं वाइड टाइप ऑफ रिटर्न पॉइंटर। ये आपने याद रखना है, वो फंक्शन जो डायनामिक मेमोरी एलोकेट करते हैं उनकी रिटर्न टाइप ऑफ पॉइंटर क्या होती है, वाइड, ठीक है। पॉइंटर की रिटर्न टाइप क्या होगी, वाइड। नेक्स्ट है हमारे पास ओवरलोडेड डिलीट ऑपरेटर फंक्शन टेक्स पैरामीटर ऑफ वाइड पॉइंटर्स एंड रिटर्न, ठीक है। ओवरलोडेड डिलीट ऑपरेटर जो है वो ओवरलोडेड है और वो टेक करता है पैरामीटर ऑफ वाइड पॉइंटर एंड रिटर्न्स, ठीक है। यानी कि डिलीट ऑपरेटर जो है वो ओवरलोडेड है और वो जो है ले रहा है कौन सी पैरामीटर, वाइड पॉइंटर, और रिटर्न क्या कर रहा है वो हमने बताना है। जाहिर है उसने अगर टेक की है वाइड टाइप ऑफ पॉइंटर तो वो रिटर्न भी करेगा वाइड, ठीक है। उसने टेक वाइड किया है तो रिटर्न भी करेगा वाइड। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट शुड बी द रिटर्न टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप क्या होती है या क्या होगी, ठीक है। वाइड पॉइंटर, तो मैं आपको बता दूं कंस्ट्रक्टर की, ठीक है, कंस्ट्रक्टर जो है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता, ठीक है। कंस्ट्रक्टर कुछ भी रिटर्न नहीं करता, इट्स मीन ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। कंस्ट्रक्टर डू नॉट रिटर्न एनीथिंग, कंस्ट्रक्टर जो है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। उसके बाद है हमारे पास द प्रोग्राम इन विच वी एलोकेट स्टैटिक मेमोरी रन इसेंशियली ऑन डैश। तो वो प्रोग्राम्स जिनमें हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेट करते हैं और वो रन करते हैं किस पे, स्टैक पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। तो आपने जस्ट इस तरह से नहीं करना कि जस्ट आप एमसीक्यूज को रट्टा लगा लें, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना। आपने इस तरह से याद करना है कि द प्रोग्राम्स इन विच वी एलोकेट स्टैटिक मेमोरी रन इसेंशियली ऑन स्टैक, ठीक है। डेफिनेशन के साथ आपने इस एमसीक्यूज को याद करना है, इस तरह से आपको अच्छे से याद रहेगा और बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास द ऑब्जेक्ट डैश में बी यूज बोथ फॉर फाइल इनपुट एंड फाइल आउटपुट। तो कौन सा यहाँ से कौन सी स्ट्रीम है जो फाइल इनपुट और फाइल आउटपुट के लिए यूज़ होती है, वो है हमारे पास एफ स्ट्रीम यानी कि फाइल स्ट्रीम, ठीक है। फाइल स्ट्रीम यूज़ होती है किसके लिए, बहुत फाइल इनपुट के लिए या फाइल आउटपुट के लिए, यानी कि फाइल के ऑपरेशंस के लिए कौन सी स्ट्रीम यूज़ होती है, एफ स्ट्रीम। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा एमसीक्यूज, विच करैक्टर इज इंसर्टेड एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग टू इंडिकेट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये क्या था कि स्ट्रिंग के एंड पे हम कौन सा लेटर करैक्टर जो है, स्ट्रिंग अगर हमारी कंप्लीट हो गया, स्ट्रिंग के एंड पे हम कौन सा करैक्टर इंसर्ट करते हैं ये शो करवाने के लिए कि स्ट्रिंग जो है वो ख़त्म हो गई है, एंड हो गया। तो उसके लिए हम जो इंसर्ट करते हैं करैक्टर वो है हमारे पास नल। इट्स मीन के स्ट्रिंग के एंड पे हम कौन सा करैक्टर इंसर्ट करते हैं, नल। नेक्स्ट है हमारे पास वी कैन नॉट मेक अ मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास एज टेम्पलेट फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, फॉल्स है। वी कैन मेक अ मेंबर फंक्शन, ठीक है। टेम्पलेट जो फंक्शन होता है उसका भी हम मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास बना सकते हैं। इट्स मीन के ऑप्शन नंबर बी
करेक्ट है, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। उसके बाद हमारे पास क्या है, अ स्टेटमेंट अ टेम्पलेट फंक्शन मस्ट हैव ओनली जेनेरिक डाटा टाइप। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है, फॉल्स है। पहले जो हमारे पास इस तरह का एक क्वेश्चन था वो क्या था कि टेम्पलेट हैज़ ओनली वन जेनेरिक डाटा टाइप। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है कि ओनली वन, उसमें जो है वो टेम्पलेट फंक्शन जो है वो एक जेनेरिक डाटा टाइप रखता है। इसमें क्या कहा गया है कि टेम्पलेट फंक्शन मस्ट हैव ओनली, ठीक है, कि जस्ट जो है वो जेनेरिक डाटा टाइप ही रखता है। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इट्स मीन कि ये फॉल्स है। उसके बाद हमारे पास क्या है, द ओवरलोडेड डिलीट ऑपरेटर फंक्शन टेक्स द सेम पैरामीटर एज एन आर्ग्यूमेंट रिटर्न्ड बाय द रिटर्न ऑपरेटर फंक्शन। ठीक है, तो इसका ये क्या था हमारे पास, रिटर्न ओवरलोडेड डिलीट ऑपरेटर फंक्शन टेक्स द सेम पैरामीटर एज एन आर्ग्यूमेंट और एज एन आर्ग्यूमेंट रिटर्न बाय अ न्यू ऑपरेटर। तो ये हमारे पास क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। जो ओवरलोडेड डिलीट ऑपरेटर है वो सेम पैरामीटर लेता है रिटर्न, ठीक है, न्यू ऑपरेटर के लिए। जो हमारे पास न्यू डिलीट ऑपरेटर का पैरामीटर होता है वो सेम होता है जो हम लेते हैं पैरामीटर रिटर्न टाइप जो हमें रिटर्न करती है न्यू ऑपरेटर। ठीक है, अब मैं आपको इसको सही से समझाती हूँ ये स्टेटमेंट का मकसद क्या है। एक हमारे पास न्यू ऑपरेटर है, एक डिलीट ऑपरेटर है। ठीक है, न्यू ऑपरेटर जो है वो जो आर्ग्यूमेंट हमें रिटर्न करेगा, डिलीट ऑपरेटर जो है वो आर्ग्यूमेंट लेगा। ठीक है, जो न्यू ऑपरेटर आर्ग्यूमेंट रिटर्न करेगा, डिलीट ऑपरेटर वो आर्ग्यूमेंट टेक करेगा। तो जी बिल्कुल ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, व्हाट डज दिस ऑपरेटर। ठीक है, ये जो दिस ऑपरेटर है इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बताना है कि दिस ऑपरेटर जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो दिस ऑपरेटर है ये रिप्रेजेंट करता है करंट ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। ठीक है, ये जो दिस ऑपरेटर है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, क्लास के करंट ऑब्जेक्ट को। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तमाम स्टूडेंट्स ने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास क्या है, वी कैन डू अरिथमेटिक विद रेफरेंसेस लाइक पॉइंटर्स। ठीक है, तो हम पॉइंटर्स की तरह रेफरेंसेस के साथ भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हैं वो कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये फॉल्स है। ठीक है, हम पॉइंटर्स के साथ तो अरिथमेटिक फंक्शन जो है अपने वो परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन रेफरेंसेस जो हैं वो किसी का चीज़ का एड्रेस होते हैं, किसी वेरिएबल का एड्रेस होते हैं। तो एड्रेसेस के साथ हम अरिथमेटिक जो ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म नहीं कर सकते। इट्स मीन कि ये हमारे पास फॉल्स है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। तो आपकी हैंडआउट्स में तमाम प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज गिवन है। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं, फर्स्ट थ्री जो हैं ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज हैं और जो नहीं है वो ये अनडिफाइन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। आप हैंड आउट से देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ऑल प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज आर स्टार्ट विद द सिंबल। ठीक है, तो अब इसी एमसीक्यू से आप देख सकते हैं ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज हैं। तो ये देखें तमाम प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज जो हैं वो स्टार्ट किससे हुई हैं, हैश से। ठीक है, तो इसी से हमें जो है नेक्स्ट एमसीक्यू का आंसर मिल गया है कि तमाम प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज होती हैं वो स्टार्ट होती हैं किससे, हैश साइन से। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, हैश साइन से स्टार्ट होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, डिस्क। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि डिस्क आर डैश डिवाइसेस हैविंग एक्सेस टाइम ऑफ डैश मिली सेकेंड्स। ठीक है, तो डिस्क कौन सी हैं, डिस्क कौन सी डिवाइसेस हैं, पहले हमने वो बताना है। उसके बाद हमने बताना है कि उनका एक्सेस टाइम जो है वो कितने मिली सेकेंड्स है। ठीक है, तो डिस्क जो है वो क्या है, वो इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइसेस हैं और उनका एक्सेस टाइम जो है वो 7 मिली सेकेंड है। ये एमसीक्यू तमाम स्टूडेंट्स ने याद कर लेना है और अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये एक हमें लॉजिकल ऑपरेटर गिवन है, तो हमने बताना है कि ये क्या है। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये हमारे पास लॉजिकल एंड ऑपरेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास लॉजिकल जो है वो गिवन है, ऑप्शन यहाँ पे हमने लगा देना है लॉजिकल ऑपरेटर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इंक्लूडेड इन सी टाइप डॉट एच हेडर फाइल। जब हम सी टाइप डॉट एच हेडर फाइल यूज़ करते हैं तो उसमें कौन से फंक्शंस इंक्लूड होते हैं। ठीक है, सी टाइप डॉट एच हेडर फाइल में इस डिजिट, इस एक्स डिजिट,
टू लोअर, ठीक है। तो ये तमाम ऑप्शंस जो हैं, तमाम फंक्शंस जो हैं, ये इंक्लूड होते हैं ctype.h हेडर फाइल में। उसके बाद है हमारे पास इन द मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट, ठीक है। मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट जो है उसमें डाटा मेंबर्स आर इनिशियलाइज, ठीक है। तो उसमें डाटा मेंबर्स हम इनिशियलाइज करने का सीक्वेंस क्या है, ठीक है। मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट में डाटा मेंबर्स हम किस सीक्वेंस से इनिशियलाइज करते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो वो हम करते हैं लेफ़्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो ये ऑप्शन जो है ये आपने कर लेना है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। एक मिनट में एक दफ़ा पहले देख, मुझे थोड़ा सा इस पर डाउट है। इन द मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट, ठीक है। तो हम मेंबर जो है वो इनिशियलाइज करवा रहे हैं उसकी लिस्ट में, डाटा मेंबर्स आर इनिशियलाइज इन ऑर्डर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, इन ऑर्डर इन विच दे आर डिफाइंड विद इन द क्लास, ठीक है। जिस ऑर्डर में वो क्लास में डिफाइन हुए हैं उसी ऑर्डर में वो क्या होंगे, इनिशियलाइज होंगे डाटा मेंबर्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तमाम स्टूडेंट्स ने ये देख लेना है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन एन ऑपरेटर फंक्शन इज़ डिफाइंड, ठीक है। जब एक ऑपरेटर फंक्शन वो डिफाइन होता है एज अ मेंबर फंक्शन ऑफ बाइनरी प्लस ऑपरेटर, तो वो कितने आर्ग्यूमेंट लेता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ, अगर हम सिंपल एडिशन करें तो हम किस तरह से करते हैं, 2+2, ठीक है। तो 2 से पहले भी एक आर्ग्यूमेंट होता है, प्लस से पहले भी एक आर्ग्यूमेंट होता है, प्लस के बाद भी एक आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है। तो हमारे पास कितने आर्ग्यूमेंट हो गए, 2। इट्स मीन कि यहाँ पे प्लस जो है सेम उसी तरह से प्लस कितने आर्ग्यूमेंट लेगा, 2, एक प्लस से पहले और एक प्लस के बाद। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज टू इनिशियलाइज अ न्यूली डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। तो जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो क्या करता है, एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हुए एक न्यू ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करता है। जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो ये हमारे पास क्या है, करेक्ट, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दे सकती हूँ कि a इक्वल है b+c, ठीक है। तो b+c की वैल्यूज़ को जमा करके हम एक नया वेरिएबल्स a जो है उसकी वैल्यू ले रहे हैं, एक अब नया ऑब्जेक्ट जो है वो डिक्लेयर करवा रहे हैं, ठीक है। तो यही इसकी एग्जांपल है, तो इट्स मीन ये करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास क्या है, The default value of a parameter can be avoided inside the dash। तो पैरामीटर की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसको हम किसके अंदर जो है वो हमने वो प्रोवाइड करनी होती है, वो हमने प्रोवाइड करनी होती है फंक्शन डेफिनेशन के अंदर, ठीक है। पैरामीटर की वैल्यू, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, पैरामीटर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम फंक्शन डेफिनेशन के अंदर प्रोवाइड करते हैं। ये तमाम स्टूडेंट्स ने देख लेना है, इंपॉर्टेंट MCQs है ये और रिपीटेड भी है। नेक्स्ट है हमारे पास द प्रोटोटाइप ऑफ फ्रेंड फंक्शन मस्ट बी, the prototype of friend function must be written, the class and its definition must be written dash inside the class, ठीक है। तो ये आपसे पूछा गया है कि फ्रेंड फंक्शन जो है उसकी प्रोटोटाइप यानी कि डेफिनेशन, फ्रेंड फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो किस क्लास में लिखी जाती है, क्लास के इनसाइड लिखी जाती है या आउटसाइड, ठीक है। एंड इट्स फंक्शन डेफिनेशन, और उसकी डेफिनेशन जो है यानी कि प्रोटोटाइप यानी कि फ्रेंड फंक्शन की डिक्लेरेशन क्लास के अंदर लिखी जाती है या फिर बाहर, और डेफिनेशन जो है वो क्लास के अंदर लिखी जाती है या फिर बाहर, ठीक है। तो ये ऑप्शन है हमारे पास। तो हमने यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो बताना है। करेक्ट ऑप्शन ये है कि फ्रेंड फंक्शन की जो डिक्लेरेशन है वो इनसाइड ऑफ द क्लास एंड उसकी डेफिनेशन जो है वो आउटसाइड ऑफ द क्लास हमने देनी होती है। आई थिंक ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। उसके बाद हमारे पास क्या है, फॉर विच अरे द साइज ऑफ द अरे शुड बी मोर देन 1 नंबर ऑफ द एलिमेंट इन एन अरे। तो ये किस में होता है, ये होता है करेक्टर टाइप में, ठीक है। ये किस में होता है, करेक्टर टाइप में, कि अरे का साइज़ जो है वो अरे के नंबर ऑफ एलिमेंट से एक ज़्यादा होता है। वो किस टाइप डाटा टाइप में होता है, करेक्टर डाटा टाइप यानी कि 4 डाटा टाइप। नेक्स्ट है हमारे पास स्किल्स डाटा आर नीडेड बाय अ प्रोग्रामर, ठीक है। वो स्किल जो प्रोग्रामर को चाहिए होती हैं, ठीक है। किसी भी प्रोग्रामर को जो स्किल चाहिए होती हैं वो यहाँ पे गिवन है, वो हमने बतानी है। पेइंग अटेंशन टू डिटेल, थिंक अबाउट यूजिबिलिटी के बारे में भी इसने सोचना होता है, इंटरफेस के बारे में भी सोचना होता है। इट्स मीन के ये ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। प्रोग्रामर जो है उसको ये तीनों स्किल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं, ज़रूरत होती है तीनों स्किल्स की। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास क्या, डिफ़ॉल्ट मैकेनिज़्म
ऑफ फंक्शन कॉलिंग इन केस ऑफ अरे इज डैश एंड इन केस ऑफ वेरिएबल इज डैश। ठीक है, तो हमने बताना है कि जब डिफ़ॉल्ट मैकेनिज्म, ठीक है, फंक्शन को कॉल, अरे में फंक्शन को कॉल करने का जो मैकेनिज्म है वो क्या है, और वेरिएबल के केस में फंक्शन को कॉल करने का मैकेनिज्म क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, जब हमारे पास फंक्शन की कॉलिंग होती है अरे में तो उसका डिफ़ॉल्ट मैकेनिज्म होता है कॉल बाय रेफरेंस, और जब हम वेरिएबल्स के केस में फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसका मैकेनिज्म होता है कॉल बाय वैल्यू। इट्स मीन ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। देन है हमारे पास व्हेन वी डिफाइन एन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जब हम अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करते हैं तो क्या होता है, डिस्ट्रक्टर विल कॉल वंस पर होल। ठीक है, डिस्ट्रक्टर विल कॉल फॉर ईच अरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, जब हम किसी अरे के ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करते हैं तो अरे के ईच ऑब्जेक्ट के लिए हमने डिस्ट्रक्टर जो है वो कॉल करना होता है। इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है, और इससे ऊपर जो था वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। ये तमाम एमसीक्यूज वही हैं जो मोस्ट रिपीटेड हैं और बार बार पेपर में स्टूडेंट से पूछे जाते हैं, इसलिए आपने ये तमाम एमसीक्यूज जो हैं अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, द नल वैल्यू हैज़ बीन डिफाइंड इन डैश एंड डैश हेडर फाइल। ठीक है, तो नल वैल्यू जो है उसको हम किस किस हेडर फाइल में डिफाइन करते हैं या कर सकते हैं। यहाँ पे दो हेडर फाइल्स हैं जिससे हम डिफाइन कर सकते हैं नल वैल्यू को, तो वो हमारे पास कौन सी हेडर फाइल्स हैं, stdlib एंड stddev। इन दोनों लाइब्रेरीज में, इन दोनों हेडर फाइल्स में हम नल वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अ मैट्रिक्स कैन बी कंपोज्ड ऑफ इंट्स, फ्लोट्स एंड डबल्स एज दियर एलिमेंट। यानी कि मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स है जिसमें क्या है, इन, फ्लोट एंड डबल, इन तीनों डाटा टाइप्स के एलिमेंट्स हैं। बेस्ट वेज टू हैंडल। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को किस वेज, कौन सा बेस्ट वे है जिससे हम हैंडल कर सकते हैं। तो इस मैट्रिक्स को हैंडल करने का हमारे पास जो मेथड है वो टेम्पलेट्स है, क्योंकि टेम्पलेट्स में हम डिफरेंट डाटा टाइप्स के एलिमेंट्स को हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यूज़ टेम्पलेट्स। उसके बाद हमारे पास क्या है, अ पॉइंटर वेरिएबल कैन बी। ठीक है, तो जो हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल है उसको हम डिक्रीमेंटेड, इंक्रीमेंटेड, मल्टीप्लाइड एंड, ठीक है, तो जो हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल है उसको हम इंक्रीमेंटेड भी कर सकते हैं और इसमें हम डिक्रीमेंटेड भी कर सकते हैं, यानी कि उसमें हम एक ऐड भी कर सकते हैं और एक लेस भी कर सकते हैं। इट्स मीन ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, बोथ इंक्रीमेंटेड एंड डिक्रीमेंटेड। उसके बाद हमारे पास क्या है, द अप्रोप्रिएट डाटा टाइप टू स्टोर द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स की रोज एंड नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को स्टोर करने के लिए जो हमारे पास अप्रोप्रिएट डाटा टाइप है वो कौन सी है, वो हमने बताना है। तो वो हमारे पास क्या है, इंट डाटा टाइप। ठीक है, मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को स्टोर करने के लिए हमारे पास अप्रोप्रिएट डाटा टाइप कौन सी है, इंट। ये तमाम स्टूडेंट्स ने याद कर लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास, कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवरलोडेड लाइक ऑर्डिनरी फंक्शंस। ठीक है, ऑर्डिनरी फंक्शंस की तरह कंस्ट्रक्टर जो हैं वो ओवरलोड नहीं हो सकते। जी बिल्कुल, ये रॉन्ग है। ठीक है, ऑर्डिनरी फंक्शंस की तरह कंस्ट्रक्टर जो है वो भी ओवरलोडेड हो सकते हैं। ठीक है, फंक्शंस कैन बी ओवरलोडेड। इट्स मीन कि ये स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉल्स। उसके बाद हमारे पास क्या है, एवरी क्लास कंटेन्स। ठीक है, तो एवरी क्लास जो है उसका कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर जो है वो दोनों होंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्टर यानी कि एवरी क्लास का कंस्ट्रक्टर जिससे न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाएंगे और डिस्ट्रक्टर जिससे ऑब्जेक्ट जो है वो डिलीट किए जाएंगे। इट्स मीन कि एवरी क्लास कंटेन्स बोथ अ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, क्लासेस डिफाइंड इनसाइड अदर क्लासेस आर कॉल्ड। ठीक है, तो ये मैंने आपको वेरी फर्स्ट एमसीक्यूज में बताया था कि वो क्लासेस जो किसी दूसरी क्लास के अंदर डिफाइन होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं नेस्टेड क्लासेस। ठीक है, एक क्लास के अंदर किसी दूसरी क्लास का स्टोर होना, ठीक है, और उसकी किसी दूसरी क्लास के अंदर डिफाइन होना, उसको हम क्या कहते हैं, नेस्टेड क्लासेस। उसके बाद हमारे पास क्या है कि सी इज़ आ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ठीक है, तो हमने बताना है सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है या नहीं।
हमने यहाँ पे बताना है कि ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स, ठीक है। तो ये जी बिल्कुल सी जो है C++ वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इट्स मीन कि ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। ये हमारे पास क्या है, ट्रू। C++ इज आ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद हमारे पास क्या है, द स्टेटमेंट सिन डॉट गेट, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है सिन डॉट गेट इज यूज, ये किस लिए यूज होती है ये हमने बताना है। सिन डॉट गेट स्टेटमेंट जो है ये हमारे पास किस लिए यूज होती है, यहाँ पे हमने यही बताना है। तो ये जो सिन डॉट गेट स्टेटमेंट है इसके लिए ऑप्शंस क्या गिवन है कि रीड अ स्ट्रिंग टू कीबोर्ड, रीड अ कैरेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड, रीड अ स्ट्रिंग फ्रॉम फाइल, रीड अ कैरेक्टर फ्रॉम फाइल, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था सी इन हम किससे यूज़ करते हैं, इनपुट लेने के लिए। तो इनपुट हम किससे लेते हैं, कीबोर्ड से, ठीक है। और डॉट गेट क्या है, डॉट गेट मतलब रीड अ कैरेक्टर, ठीक है। तो इट्स मीन कि हम क्या करेंगे, रीड अ कैरेक्टर। सिन डॉट गेट क्या करेगा, रीड करेगा कैरेक्टर को किससे, इनपुट सोर्स कीवर्ड से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद हमारे पास क्या है, मेमोरी allocated at the run time is a system source, ठीक है, and its responsibility dash to be deallocate, ठीक है। वो मेमोरी जो रन टाइम के वक्त एलोकेट की जाती है, ठीक है, उसको फ्री करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या ठीक है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोग्रामर की, ठीक है। वो मेमोरी जो रन टाइम के वक्त आपने एलोकेट की थी किसी रिसोर्स को, उसको डी एलोकेट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्रोग्रामर की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास द कोड इज़ रिटन टू डैश द प्रोग्राम, ठीक है। तो हम प्रोग्राम का जब कोड लिखते हैं तो वो किस लिए लिखते हैं, ठीक है। वो कोड जो हमने प्रोग्राम के लिए लिखा है वो कोड को क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, डिज़ाइन करेगा या एनालिसिस करेगा, ठीक है। तो वो कोड जो हमने लिखा है किसी प्रोग्राम के लिए वो प्रोग्राम को क्या करेगा, इम्प्लीमेंट, ठीक है। द कोड इज़ रिटन टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम, प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम कोड जो है वो राइट करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर इज़ अ कलेक्शन ऑफ डैश अंडर अ सिंगल नेम, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर जो है, स्ट्रक्चर जो है वो कलेक्शन है किसकी, अंडर आ सिंगल नेम, ठीक है। यही हमने बताना है। तो ये कलेक्शन है ओनली वेरिएबल्स। एक स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ ओनली वेरिएबल्स अंडर आ सिंगल नेम, ठीक है। तो ये हमारे पास तमाम MCQs जो हैं वो हमने सॉल्व कर लिए हैं और उम्मीद है कि आपको तमाम MCQs के करेक्ट आंसर्स जो हैं वो मिल गए होंगे, आपने अंडरस्टैंड कर लिए होंगे और कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो गया होगा ईच MCQs के लिए, ठीक है। इसके बाद ये MCQs की फ़ाइल जो है ये तो आपकी होगी ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन। उसके बाद आपने सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है उसके लिए मैं आपको एक वीडियो जो है वो मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी। वो वीडियो आपने जो है वो प्रिपेयर कर लेनी है सब्जेक्टिव के लिहाज से। तो उसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी जिनसे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिन टॉपिक्स में से उन टॉपिक्स को आपने प्रिपेयर करना है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि वीडियो जो है मैं अपलोड करूँ सब्जेक्टिव के लिए वो आपको जल्द से जल्द मिल सके और आप उसको प्रिपेयर कर सकें। मज़ीद चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ अटैच हो जाएँ ताकि आपको मज़ीद वीडियोज़ जो है वो मैं प्रोवाइड करती रहूँ।